नमस्कार बच्चों, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ प्रोबेबिलिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बस यहीं पे इतना बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायिकता का जो प्रॉब्लम है, हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। प्रायिकता में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसको बनाइए, मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, यदि PA इजकल टू 1/2 कॉमा PB इजकल टू 0, तब PA/B इजकल टू वाट। और ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 0, B में है 1/2, C में है 1, D में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A/B है तो इसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B/PB। और आप लोग को ऑलरेडी पता है PB जो है वो क्या दिया हुआ है इसमें, 1PA इंटरसेक्शन B और बट्टा में 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो D होगा। इनमें से कोई नहीं। इसमें तो ऑलरेडी परिभाषित है नहीं, इसलिए इसका आंसर अपरिभाषित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA/B इजकल टू PB/A, परंतु A नॉट इक्वल्स टू B, तब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है A सबसेट B में ऑप्शन है B सबसेट A, C में है A इजकल टू B और D में है इनमें से कोई नहीं। चलिए जरा इसको भी देखते हैं हम लोग सवाल को। A/B इजकल टू B/A, इसका भी फॉर्मूला होता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसमें पढ़ना है हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए स्पेशली। तो PA इंटरसेक्शन B/PB, इसमें लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B/PA। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, इसलिए PA/PB। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन, यदि दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पर
समअभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है। देखिए सबसे पहले कह रहा है यदि पासे का एक जोड़ा, मतलब दो पासे को उछालने के बस बात कर रहा है, तो हम ऑलरेडी भी जानते हैं S बराबर 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो इसमें होगा इवेंट्स होंगे 6 × 6 = 36। दूसरा कह रहा है कि तो प्रत्येक पर समअभाज्य, समअभाज्य क्या होता है, समअभाज्य जैसे 2 हो गया, 2 क्या होता है, जैसे 1 तो होगा नहीं समअभाज्य, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी अपने से भी कर सकता है, दूसरी संख्या भी कर सकता है, इसलिए इसको समअभाज्य नहीं कहते। 2 जो होता है ये सम भी है और ये अभाज्य भी है। सम मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, इसलिए सम कहते हैं, और 2 ये अपने आप से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया है समअभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग ई बराबर लिखते हैं दोनों पासों पर समअभाज्य आने की, समअभाज्य आने की घटना दोनों पासों पर। तो दोनों पासों मतलब ये भी 2 और ये भी 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2, 2 में लिख, दूसरा कोई संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर लेते हो तो 3 ऑड होता है, विषम संख्या होता है, सम संख्या नहीं होता है, इसलिए आप 3 नहीं ले सकते हो। 4 तो सम संख्या होता है, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, इसलिए आप इसको भी नहीं ले सकते हो। 5 विषम संख्या होता है, ये सम संख्या नहीं, ये भी आप नहीं ले सकते हो। 6 जो होता है सम संख्या जरूर है मगर अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए हमने 2, 2 को लिया। तो इसमें n = हो जाएगा 1, तो p फॉर्मूला होता है n/ns, तो 1/36, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो घटनाएं A और B को परस्पर स्वतंत्र कहा जाता है। देखिए स्वतंत्र घटना का सवाल है यहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी स्वतंत्र कब होता है, स्वतंत्र घटनाएं के लिए कंडीशन होता है, हम बता देते हैं इसमें PA * B बराबर PA × PB, ये होता है। तो चलिए जरा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जरा चेक करते हैं, A और B परस्पर अपवर्ती, ये तो कभी नहीं होगा, यहाँ परस्पर अपवर्ती का काम ही नहीं, यहाँ सिर्फ कह रहा है परस्पर स्वतंत्र। चलिए सेकेंड ऑप्शन को जरा चेक कर, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है PA का कंप्लीमेंट और B का कंप्लीमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A * B, ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखे उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, PA का कंप्लीमेंट × PB का कंप्लीमेंट, और PA का कंप्लीमेंट का मतलब 1 - PA हो सकता है। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 1 - PB, तो इसका आंसर होगा B। ये तो हो ही नहीं सकता ये दोनों, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन बनाना पड़ता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, इसमें B हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि A और B दो ऐसी घटनाएं हैं कि PA ≠ 0, PB/A = 1, तो कह रहा है PA ≠ 0। चलिए इसको हम जरा लेके पहले चलते हैं हम लोग, P क्या कह रहा है, PB/A = 1, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A * B बटा PB = 1, इसको आप इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, PA हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन कैसा है, A कह रहा है सबसेट B का, B सबसेट A का, B = 5, और D जो ऑप्शन है A = 5। तो चलिए हम एक वेन डायग्राम करते हैं, तभी ज़्यादा स्पष्ट होगा। देखिए A * B = PA, इसका मतलब ये हो रहा है, ये हो गया B और उसके अंदर हमने एक बनाया A, एक हमने सेट A लिया, इसको आप अगर ड्रॉ करिए, क्योंकि ये इसका इंटरसेक्शन है तो इसके अंदर में होगा, और जब ये इसके अंदर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, A जो है सबसेट है B का, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स A का वो B में ऑलरेडी मौजूद है, यही इसका मतलब, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A सबसेट B का, इसके राइट आंसर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि A और B ऐसी दो घटनाएं हैं कि PA + PB - PA और B = PA। चलिए पहले सबसे पहले इस सवाल को हम जरा यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, PA + PB 1 - PA और B = PB। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को चेक करके हम लोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PA + PB - PA * B = PA। ठीक है,
ये पी ए से ये पी कैंसिल हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0, इसलिए पी बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ऑप्शन पहला चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन पहला, पी बी बाई ए इजकल टू 1 कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले चेक करते हैं 1 आता है यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रहा है, पी बी बटा पी ए। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, पी ए बटा बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी बी है, तो ये पी बी बटा पी बी कैंसिल होके 1 हो गई। ये ऑप्शन आपका सही है, ये देखिए 1 आंसर, ये आंसर आपका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए और बी दो घटनाएं इस तरह से हो कि पी ए इजकल टू 1/3, पी बी इजकल टू 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/5, तो पी ए बटा बी इजकल टू व्हाट। ऑप्शन आपके सामने है, 1/5 पहला ऑप्शन, दूसरा 2/5, 3/5, 4/, बहुत आसान है। देखिए सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये सब अगर आप लोग अच्छे से बना, ये सब मुफ्त का नंबर है, अगर आप इससे अच्छे से बना लेते हो तो एग्जाम में बिल्कुल क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम पे क्वेश्चन पे। तो इसलिए इसको बनाने में बहुत ईजी है। इसके लिए फार्मूला सबसे पहला हम रखता है, फार्मूला अगर आपको पता है तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो इस प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 5 से 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत रहता है, इससे सब्जेक्टिव भी रहता है। तो अभी ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत हंसते खेलते आप इसको बना सकते हो, इसमें एक्चुअली फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए आपको बता देते हैं, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, तो निकालना क्या है पहले, सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग, पी ए बटा बी निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होता है, तो ये भी दिया हुआ। चलिए इजी वे में देख लेते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी 1/5 और पी बी क्या दिया हुआ है 1/4, तो हम लोग 1/5, 4 ऊपर कर दिए, 1 नीचे कर दिए, तो 4/5 इसका राइट आंसर हुआ। 4/5 इज द राइट आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पी ए इजकल टू 3/8, पी बी इजकल टू 5/8 और पी ए यूनियन बी इजकल टू 3/4, तो पी बी बाई ए इजकल टू व्हाट। आपके सामने ऑप्शन है 1/4, ए इजकल टू बी इजकल टू 1/3, सी इजकल टू 2/3 एंड डी इजकल टू 1/2। ठीक है, चलिए इसको ही बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। तो बी बाई ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। देखिए आपको पता क्या क्या है, पहले देख लीजिए, पी ए पता है, पी बी पता है, पी ए यूनियन बी, और हमको निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए तो पता है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जामिनेशन बहुत इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस फार्मूले को अच्छे से आप लोग को लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। ए यूनियन बी ऑलरेडी आपको 3/4 दे दिया है, पी ए आपको दे दिया है 3/8 प्लस पी बी आपको दे दिया 5/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए 3/4, तो ये एलसीएम हो गया 8, 3 + 5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखेंगे 3/4, 8/8 कैंसिल, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर फेंक देते हैं और उसको उधर फेंक देते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1 माइनस 3/4, तो कितना आ जाएगा 4/3/4, तो 1/4 आ गया। चलिए अब इस पर बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे, पी बाई ए इजकल टू पी होता है ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, तो कितना हो गया 1/4, पी ए कितना हो गया 3/8, तो ये डिवाइड उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये से 4 2 × 8, तो 2/3 आंसर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता निकाला जाए तो इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले क्वेश्चन ये आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे इस टाइप का।
तो सबसे पहले पत्ता, ताश में टोटल कुल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए NS बराबर टोटल हो गया 52, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक पत्ता है उसमें से निकालना है जो इक्का होने की प्रायिकता होना चाहिए। इक्का कितना, टोटल इक्का 4 होते हैं, ताश में इक्कों की संख्या 4 होते हैं। तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं NE = 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, PE = NE/N। देखिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के व्यू से बनाना है, 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बार का जो पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में, बच्चे को 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस बार का मार्क्स उठाने का सबसे अच्छा है मौका है। इस बार बच्चे को काफ़ी मेहनत करना चाहिए इस बार ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 50%, 100 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव करना है, बहुत अच्छा है। तो जो देखिए वही बनाइए क्वेश्चन जो आपका आता हुआ रहे अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, तभी बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाइए, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। क्योंकि आप देखते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, कठिन प्रश्न में उलझ जाते हैं और बनता नहीं है, समय भी खत्म हो जाता है और फिर बहुत उनको पछतावा होना पड़ता है। ऐसा नहीं करना है, जो भी आपको लगे कि क्वेश्चन आता है उसी को टच कीजिए, उसी को आप बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं फिर से। ये देखिए NS हो गया 52, ठीक है, और इसमें टोटल इक्का आपको दिया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/26, ठीक है। 1/20, एक मिनट, 4 हो गया, नहीं 1/20, 1/13 हो जाएगा ना, 1/, ठीक है, क्लियर। यही आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि PA = 3/8, PB = 1/3 और PA इंटरसेक्शन B = 1/4, तो PA का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट बराबर व्हाट। ऑप्शन आपके सामने है, A = 3/8, B = 13/4, C = 13/24 एंड D = 13/9, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले निकालना क्या, पहले वो जानते हैं, PA का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। देखिए ये डिमोगल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। देखिए इंटरसेक्शन है ना, ये आप इंटरसेक्शन है तो इसको आप यूनियन बना के इसका कंप्लीमेंट लगा दो। इसका फिर क्या फॉर्मूला था, 1 - P A यूनियन B। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला में पढ़ चुके, सेट में भी पढ़ना है ये चीज़ को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंटरसेक्शन है, A है B है, तो यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, PA यूनियन B बराबर PA + PB 1 - PA इंटरसेक्शन B। चलिए PA 3/8 + 1/3 - 1/4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 8 4। अब देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम रहा है एक चेक करके देख लीजिए, 4 3 2, फिर 2 से 3 1, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24। तो 8 3 24 होता है, 3 3 9, ये 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 76/24 मतलब 11/11 कुछ गलत तो नहीं कर दिए, देख लेते हैं एक मिनट। और 3/8 हो गया, PA 3/8, PB 1/3 - 1/4, ठीक है। तो इसका 9, ठीक है, फिर 8 हो गया, तो ये 24 और ये 24 9, ठीक है 1, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है आपका क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं इस फॉर्मूला पे। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट 1 - P A यूनियन B। तो 1 - 11/24, इसका एलसीएम हो गया 24, 24 - 11 कितना हो जाएगा 30/24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि PA = 3/8, PB = 1/2, PA इंटरसेक्शन B = 1/4, तो PA का कंप्लीमेंट बटा PB का कंप्लीमेंट इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 1/4, B 1/3, C एंड 3/4 एंड D 3/8, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ही भी है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें क्या कर, वही फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट बट्टा PB का कंप्लीमेंट।
तो आपको पता है अभी जस्ट हमने बताया भी कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसका क्या होता है 1 माइनस पी बी होता है, ठीक है। तो 1 माइनस देख लीजिए ज़रा, इसमें यूनियन है क्या, नहीं है ना, तो निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, यूनियन वाला। देखिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है 3/8, 1/2, 1/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप इसका एलसीएम भी देख सकते हो कितना होता है, देख लीजिए एक बार। 4 1 2, फिर 2 से 1 1 हो गया, तो कितना 8 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। 3 + 4 - 2, 7 में से 2 गया 5/8, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधे, इसका क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी बट्टा 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस 5/8 बट्टा 1 माइनस पी बी कितना दिया हुआ 1/2। तो चलिए इसका एलसीएम हम लेते हैं 8 8 5 और नीचे में हो गया 2 2 - 1, 3/8 1/2, 3/8 2/1 कट के हो गया 4, तो 3/4 इसका आंसर होगा। सी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही आसान है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। P = व्हाट, एनी प्लस एन एस, पहला ऑप्शन ए, बी में एनी बटा एन एस ऑप्शन बी, सी में एन एस बटा एनी ऑप्शन सी, डी में एनी माइनस एन एस। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रायिकता क्या होता है। पीई जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही कहलाता है। देखिए इसमें नंबर है, देखिए यहाँ ये तो हो नहीं सकता है, कभी ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि एनी प्लस एन एस मतलब घटना में टोटल घटना को ऐड कर रहा है, मतलब ये कुल घटना तो एन एस हो गया और ये घटना हो गया, जितना घटना घट रहा है उसमें कुल घटना ऐड हो रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रायिकता कि पी बराबर एनी बटा एन एस होता है, और एनी बटा एन एस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये कहलाता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन